Hi student, welcome to our Brilliant Academy of Learning online classes। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 पार्ट्स जो है वो डिस्कस कर चुके थे। कैसे हैं आप लोग, सब लोग ठीक हैं? तो देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो डिस्कस कर चुके थे पार्ट 2 में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 3 में जो है वो ये जो है वो टाइप 2 का है। टाइप 1 हम आपको डिस्कस कर दिए थे पिछली क्लास में। टाइप 2 के ऊपर क्वेश्चन है। टाइप 1 में आपको डायरेक्ट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो कोऑर्डिनेट पूछ लेगा कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जैसे 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स में एक पॉइंट जो है वो डिवाइड करता है 2:3 रेशियो में, रेशियो आपको दे दिया रहेगा, तो उस केस में उस पॉइंट को आपको पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लो, फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। ए पॉइंट है, पी पॉइंट है, इसमें इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, तो ये आपको दिया रहेगा x1, y1 क्वेश्चन में, और x2, y2 भी दिया रहेगा। और आपको R जो है वो पूछेगा कि R पॉइंट जो है और इसको जो है जो लाइन PQ को ज्वाइन करती है उसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है, या समथिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो उस केस में आपको पूछा जाएगा कि R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक मीडियन का क्वेश्चन में पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, इन दिस क्लास यह है टाइप 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप 2 में हमारा रेशियो पूछा जाता है। तो जब भी रेशियो पूछा जाए, ठीक है, तो रेशियो आपको सपोज करना है λ:1। ठीक है, तो k:1 या λ:1, वट एवर यू वांट टू सपोज यू कैन सपोज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, तो आप जो है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है आप सपोज कर सकते हो। तो आपका रेशियो इसमें बोल रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन y - x+2 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, -1 एंड 8, 9। ठीक है, तो आपको जो है इसका रेशियो बताना है कि कौन से रेशियो में ये लाइन जो है, ठीक है, डिवाइड करेगा इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन को। ठीक है, यानी 2 आपके पॉइंट हैं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है? 3, -1। हम लोग फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं एनालाइज करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को। दूसरा आपका पॉइंट है 8, 9। दूसरा आपका पॉइंट है 8, 9। पहला आपका पॉइंट है 3, -1। दूसरा आपका पॉइंट है 8, 9। ठीक है, तो ये क्या है? एक लाइन है, इससे एक लाइन बन रही है। ठीक है, इससे लाइन बन रही है, अब इससे लाइन बन रही है। अब बोल रहा है कि एक दूसरी लाइन है। कौन सी लाइन? y - x+2 = 0। तो ये एक लाइन जो है इसको डिवाइड कर रही है, y - x+2 = 0। इन दोनों पॉइंट से मिलने वाली, ठीक है, जो लाइन इन दोनों पॉइंट को मिला रही है, ठीक है, उस लाइन को ये y - x+2 = 0 लाइन क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो डिवाइड कर रही है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड दैट कि इन व्हाट रेशियो जो है y - x+2 डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट को, ये लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी? तो हम मान लेते हैं इसको कि λ:1 में ये डिवाइड कर रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? λ:1 या k:1 आपको मान लेना है। तो जब λ:1 रेशियो होगा तो उस केस में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम एज कैसे निकालते थे हम लोग? mx2 + nx1/m+n। तो mx2 तो आपका m हो गया लैम्डा, तो लैम्डा इंटू वोट इसके x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करो 8, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। इसलिए कि आपका क्या होता है? x = x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? m × x2 + n × x1/m+n। तो अगर आंसर में जो है वो क्वेश्चन में रेशियो जो है वो इंटरनली एक्सटर्नली ये सब डिफाइन नहीं किया है, तो जब भी कुछ नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, केवल रेशियो लिखा रहेगा तो हम इंटरनल मानेंगे। जैसे यहाँ पे भी इंटरनली हमने सपोज किया है। लेमडा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड होगा। हम बताएंगे कि लेमडा की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तब उस केस में डिवीजन होता है इंटरनल, और नेगेटिव जब आएगी तो उस केस में डिवीजन होता है, ठीक है, एक्सटर्नल। तो उस केस में आपका लेमडा जो है वो वैल्यूज जिस तरह की आएगी लेमडा की, पॉजिटिव नेगेटिव, वो वहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिवीजन जो होगा एक्सटर्नल या इंटरनल। इसमें बस हमें डिवीजन बताना है कौन से रेशियो में होगा। तो हम बाय डिफॉल्ट हमने सपोज किया है कि ये जो है इंटरनल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो डिवीजन कैसा है? इंटरनल डिवीजन है। तो फॉर्मूले पे हम बैठाएंगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, तो m × x2 λ × 8, λ × 8 कितना होगा? 8 लैम्डा, 1 × 3, 1 × 3 मीन्स +3 अपॉन what we can write down in the denominator। denominator में क्या होगा? λ+1 m+n होता है, तो λ+1 हो जाएगा। ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। सेम एज y कोऑर्डिनेट लिखना है, y कोऑर्डिनेट में क्या होगा? m × y2, तो m × y2 मीन्स λ × 9, तो 9 लैम्डा, m × y2 + n × y1, तो 1 × -1 मीन्स -1 अपॉन λ+1। ठीक है,
अब इसको क्या कर दो, ये पॉइंट जो है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, y माइनस एक्स प्लस टू, यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी ये पॉइंट जो इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसको आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करा देना है। तो y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू इस यहाँ पे क्या है, y कोऑर्डिनेट इसमें रख दो, इसलिए कि ये पॉइंट क्या करेगा, ये पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस केस में आप लिख सकते हो 9 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और माइनस x की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। अब क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आपका लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, एलसीएम दिस बिकम्स 9 लैम्डा माइनस 1, और माइनस ये हो जाएगा, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दो, माइनस 8 लैम्डा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो माइनस 8 लैम्डा माइनस 3, ठीक है, और प्लस ये 2, एलसीएम लोगे इसका तो 2/1 है, तो 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। लैम्डा प्लस 1 को इधर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पूरा टर्म हमें बस न्यूमरेटर को लेना है, इज इक्वल टू 0 कर दो, लैम्डा प्लस 1 उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड में, तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप देखो 9 लैम्डा, यहाँ पे क्या है 9 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा, तो कितना बचा, लैम्डा एंड प्लस 2 लैम्डा, तो लैम्डा प्लस 2 लैम्डा विल बी 3 लैम्डा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1 और -3, -4 और +2, तो -4 + 2 कितना होगा, -2 इज इक्वल टू 0, तो 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आपका आया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा की वैल्यू होगी 2/3, तो रेशियो आपका आएगा, देखो लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव आई, तो रेशियो कैसा होगा, इंटरनल होगा। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि रेशियो 2:3 इंटरनली भी लिख सकता है, एक्सटर्नली भी लिख सकता है। खैर इसमें इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ, जैसे 2:3 आया आपका, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 मींस वो 2:3 ये रेशियो होगा, तो 2:3 यहाँ पे कैसा है, इंटरनल है। तो आपको हो सकता है ऑप्शन में इस तरह से लिख के आ जाए कि 2:3 इंटरनल होगा और 2:3 एक्सटर्नल, ऐसे भी आपको लिख के आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे डिवीजन कैसा होगा, इंटरनली, तो आप लिख लो ध्यान से इसको कि लैम्डा इज इक्वल टू अगर पॉजिटिव आता है, लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव, इन दैट केस वी कैन से दैट कि डिवीजन कैसा होगा, इंटरनल होगा, ठीक है। तो डिवीजन ये होगा आपका इंटरनल, तो लैम्डा की वैल्यू जब भी पॉजिटिव होगी तो इन दैट केस वी कैन से दैट कि द डिवीजन विल बी इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन होगा, इज इट क्लियर, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू नेगेटिव अगर होगी, इस केस में इस डिवीजन कैसा होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, तो ये आपका डिवीजन हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन, तो दिस डिवीजन विल बी एक्सटर्नल, ये आपका डिवीजन कैसा होगा, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू सब नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे आपका लैम्डा की वैल्यू आई 2:3, तो रेशियो आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में इस तरह से, रेशियो जब भी पूछा जाए तो आपको जो है इस तरह से सॉल्व करना है, हमेशा जो है λ:1 रेशियो मानना है, k:1 मान सकते हो। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस केस में इंटरनल डिवीजन होगा, अगर नेगेटिव आती है तो डिवीजन कैसा होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टाइप 3 पे। टाइप 3 में एक क्वेश्चन ट्राइसेक्शन के ऊपर भी आ सकते हैं, आपको बताया था कि ट्राइसेक्शन में कैसे जो हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ये दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, तो P और Q आपका इसका जो है थोड़ा सा हम लोग पिक्चर जो है वो एनालाइज करते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। तो P और Q जो है दो पॉइंट्स हैं, तो P आपका जो है इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए गए हैं, -3,4, P पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है यहाँ पे 2,1, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो -3,4 है एंड Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,1, इन दोनों अब लाइन को आप मिला दो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इफ PQ इज एक्सटेंडेड टू R, अब PQ को क्या किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है, मींस PQ इज एक्सटेंडेड टू R, तो PQ को R पॉइंट तक क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सटेंड कर रहे हैं, मींस उसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो PQ पॉइंट को जो है वो R तक बढ़ाया जा रहा है, इज इट क्लियर। तो अब PQ बोल रहा है कि इस तरह से बढ़ाया जा रहा है इन सच अ वे दैट कि PQ इज इक्वल टू 2QR, PQ इज इक्वल टू 2QR, मींस PQ जो होगा वो कितना है, 2QR के इक्वल है, मींस ये जो PQ है वो क्या है, 2QR, तो QR अगर 1 होगा तो PQ कितना होगा, 2 होगा, इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर है। अगर ऐसे आप एनालाइज नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ से देख सकते हो रेशियो हमें दिया हुआ है एक्चुअल में, PQ इज इक्वल टू 2QR, तो आप क्या कर लो, QR को डिनोमिनेटर में ला लो, ठीक है, तो PQ अपॉन QR ऐसे लिख दो, और PQ अपॉन QR इज इक्वल टू
2/1, ठीक है। तो यू कैन राइट डाउन दिस लाइक दिस ऑल्सो, PQ इज इक्वल टू 2QR, तो PQ/QR इज इक्वल टू 2/1, तो द रेशियो विल बी 2:1। और जब 2:1 रेशियो आ गया तो आपको क्या करना है, R के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट R का आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। रेशियो कितना है 2:1, तो 2x कोऑर्डिनेट आपका हो गया, तो 2 इज इक्वल टू, इसको मान लो आप x2, y2, R कोऑर्डिनेट को x2, y2 आप सपोज कर लो, रेशियो आपका 2:1 है, तो 2 को x2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू x2 और प्लस 1 को किससे x1 से, तो 1 इंटू -3 विल बी -3, ठीक है, अपॉन 2 + 1, तो 2 + 1, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा। तो आप देखो x कोऑर्डिनेट अगर इसमें सब में डिफरेंट है, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट सब में डिफरेंट है, तो आपको y कोऑर्डिनेट क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है, देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। इस केस में आप क्या करो, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो और वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 + 1 3 और 3 2 6 हो जाएगा आपका। 2 + 1 न्यूमरेटर में क्या, सॉरी डिनोमिनेटर में 3 है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू x2, 2 इंटू x2 - 3, दिस बिकम्स, आपका नेक्स्ट पार्ट में होगा, इसको बोल सकते हैं 2 इंटू x2 - 3 इज इक्वल टू 6। अब इसको RSS में ट्रांसफर करोगे तो 2x2 इज इक्वल टू 6 + 3 विल बी 9, तो x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2, 9/2, ठीक है। तो 2 इंटू x2 कुछ कहीं ना कहीं जो है डाटा में मिस्टेक है, 2 इंटू x2 - 3, 2 इंटू x2 - 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 + 3 9, x2 होगा आपका 9/2, ठीक है। तो x2 आपका हो जाएगा 9/2, ठीक है। देखते हैं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका होगा 9/2 और 7/2, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है मिस्टेक था इसमें, तो 9/2 7/2, ठीक है। तो x2 की वैल्यू आपकी होगी 9/2 और 7/2। तो देखो आप इसमें सब में ऑप्शन जो है x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या दिए हुए हैं, डिफरेंट दिए गए हैं, ठीक है। तो डी नंबर जो आपका होगा वो 9/2, तो 9/2, 7/2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सब लोगों को समझ में आया कि इस तरह से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आंसर में जो कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट सबके डिफरेंट अगर x कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो उस केस में एक ही आपको सॉल्व करना है x कोऑर्डिनेट, बस उसके बाद जो है आंसर कर देना। अब y कोऑर्डिनेट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू सॉल्व फॉर द y कोऑर्डिनेट, ओके। तो राइट डाउन दिस, विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस उसी के ऊपर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन पैरेललोग्राम का, बट इसमें जो है उस टाइम जो है मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए हो सकता है आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला सबको पता है। देखो आप कि कोऑर्डिनेट 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 1, 3 -1, 2 एंड 2, 5। तो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस जो है पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम आपको सबसे पहले बनाना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए तो आप उसमें फिगर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इसमें वर्टिसेस ए को आप इसमें सपोज कर लो क्या दिया हुआ है 1, 3, एक ऑर्डर में आपको सपोज करना है। या तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कंसेक्यूटिव वर्टिसेस या द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर टेकन इन ऑर्डर। तो जब भी ऑर्डर में दिया रहे या क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहे कि टेकन इन ऑर्डर, तो उस केस में जो है आपको इसे ऑर्डर में लेना है, कंसेक्यूटिवली लेना है, ठीक है, कंसेक्यूटिव वे में। जैसे ए हमने 1, 3 लिया, बी हमें क्या लेना होगा -1, 2, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सी नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट 2, 5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डी पॉइंट के वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करने हैं। डी हमारा क्या है, मिसिंग है। देखो आप इसमें कि डी इसमें नहीं दिया हुआ है, मीन्स डी इज मिसिंग। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स, सॉरी नॉट 3rd, 4th वर्टेक्स, तो कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स। तो 4th वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो पहला ए कोऑर्डिनेट आपको दिया 1, 2, बी -1, 2 और सी आपका 2, 5। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो कि वी नो दैट कि डायगोनल्स इसके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं अपने आप को, कहाँ पे, ओ पे, यानी जो ओ है वहाँ पे इसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मीन्स जो डायगोनल्स होंगे उसका क्या होगा, ओ मिड पॉइंट होगा। मीन्स ओ मिड पॉइंट होगा किसका, AC का भी, और ओ मिड पॉइंट होगा BC का भी। मीन्स ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो जब ओ मिड पॉइंट होगा AC का, तो देख लो आप इस केस में क्या होगा, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो जब AC का मिड पॉइंट होगा तो O का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं
कैसे, जब मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला को फाइंड अप्लाई करके ओ के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2, दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के अपॉन 2 करते हैं, वही x कोऑर्डिनेट होता है मिड पॉइंट का। तो 1 प्लस 2 3/2 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 1 प्लस 2 3 और 3/2 विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट O, इसलिए कि O क्या है, मिड पॉइंट है, ये AO इज इक्वल टू OC है, ठीक है। इसमें फिर नेक्स्ट आप देखोगे 3 प्लस 5 विल बी 8 और 8/2 विल बी 4, ठीक है। तो 8/2 विल बी 4, तो O के आपके कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमारे D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो D के कोऑर्डिनेट को आप मान लो x, y सपोज कर लो, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो D और B, तो BD का भी मिड पॉइंट होगा वो, इसलिए कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं O पे। इट मींस दैट कि OD इज इक्वल टू क्या होगा, OB। तो O मिड पॉइंट होगा, तो O के कोऑर्डिनेट आप यहाँ से फाइंड आउट कर लिए 3/2, 4, ठीक है। 3/2, 4 मिड पॉइंट थ्योरम लगा के अप्लाई करके 3/2, 4 ये 2 है, ठीक है। तो ये OD जो है, यहाँ पे OD क्या होगा, OD इज इक्वल टू OB, मतलब जो है वो मिड पॉइंट होगा। तो इस केस में x, y हमने सपोज किया, तो x प्लस -1 मतलब x -1 हो जाएगा, x -1/2 इज इक्वल टू किसके, इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा 3/2, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, y प्लस 2, तो y प्लस 2/2 y प्लस 2/2 इज इक्वल टू 4, इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x - 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू है आपकी 4, तो 4 किस में है, दो ऑप्शन में है, B और D में। A और C तो रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो या तो B होगा नहीं तो D होगा। तो आप y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लो, 2 को मल्टीप्लाई करोगे RHS में, राइट हैंड साइड में 2 × 4 हो जाएगा आपका 8, तो y + 2 इज इक्वल टू व्हाट 8। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 - 2 दैट विल बी 6। तो 4,6 मींस x कोऑर्डिनेट आपका आया 4 और y कोऑर्डिनेट आया 6, तो द ऑप्शन विल बी 4,6। तो 4,6 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 4,6 होंगे, ठीक है, फोर्थ वर्टेक्स के। तो यहाँ पे 4,6 इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, फिर से रेशियो का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको रेशियो में सबसे बड़ी बात है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो है मेंशन किया हुआ है। तो आपको ये बताना होगा कि डिवीजन कैसा है, इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि जब डिवीजन इंटरनल होगा तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जब डिवीजन एक्सटर्नल होगा तो लेमडा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो साइन के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि लेमडा जो होगा वो एक्सटर्नली होगा, मतलब डिवीजन जो होगा वो एक्सटर्नली होगा या इंटरनली होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3 एंड 5,6। तो एक आपको पॉइंट लाइन बनाया हुआ है 2, बोल रहे हैं कि 2, -3 और 5, 2 पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन बन रही है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, इससे जो लाइन बन रही है इसको क्या कौन डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस, ठीक है। तो इसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो जो x एक्सिस ऐसे आप बना लो, इसको एक्सिस पे बना लो, ठीक है। x एक्सिस सबसे पहले बना लो आप इस तरह से, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। नेगेटिव x, दिस इज नेगेटिव y। तो x एक्सिस आपका हो गया, तो x जो है ये दोनों पॉइंट्स से बनने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो 5,6 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव है, और ये जो हो जाएगा 2, -3, ठीक है। तो इस तरह से है समथिंग। तो x एक्सिस जो है, ये x एक्सिस ये हो गया आपका, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है। तो ये लाइन आपकी हो गई, दिस लाइन। तो ये लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा ये बताना है। ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जहाँ पे ये लाइन जो है वो x एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे x, 0, इसलिए कि वी नो दैट कि एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस विल बी x, 0। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे क्या होता है, x, 0, y कोऑर्डिनेट उस पे 0 होता है, x, 0 क्या हो गया, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखो मान लेते हैं कि x एक्सिस जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है कितने रेशियो में, λ:1 में। तो सपोज इसको λ:1, तो इस तरह से आप लिख लो इस रेशियो को λ:1 में, तो λ:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आप लेमडा को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 1 को 2 से। तो हमें क्या करना है, इज इक्वल टू x लिखेंगे। तो ये क्या x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू x लिखना इजी होगा और उससे हम लेमडा की वैल्यू निकाल पाएंगे नहीं। तो हमें बस केवल यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करना है, इसलिए कि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 है, तो इस केस में λ/6 आप करोगे, ठीक है। λ/y2, ये y2 है, तो λ/y2 मीन्स λ/6 और प्लस 1 इंटू इसके y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू -3
अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू माइनस थ्री अपॉन आपका हो जाएगा लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, m प्लस n होता है ना अपॉन m प्लस n मीन्स लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे RHS से 0 से तो ये 0 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 6 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हियर वी कैन से दैट कि 6 लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/6, दैट बिकम्स 1/2। तो 1/2 होगा आपका, और कैसा आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो डिवीजन कैसा होगा, इंटरनल डिवीजन होगा, तो 1:2 होगा रेशियो और डिवीजन होगा इंटरनल, ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, तो 1:2 डिवीजन आपका इंटरनल हो जाएगा, इसलिए कि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर और बेस्ड जो है एक मिड पॉइंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बेस्ड है वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन ऑल दिस। अब इसमें मिड पॉइंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, और विद इन फ्यू सेकेंड्स हम लोग कैसे करते हैं इसको देख लो आप लोग। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 1, 2, 0, 1, -1 एंड 2, 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें ये बोल रहा है कि मिड पॉइंट, ट्रायंगल के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया, मतलब सपोज दिस इज अ ट्रायंगल है। ठीक है, तो एबीसी क्या है आपका ट्रायंगल है यहाँ पे, तो एबीसी आपका ट्रायंगल है। अब इसमें देखो AB का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है 1, 2, और BC का आपको मिड पॉइंट दिया गया है 0, -1, एज वेल एज C जो है मतलब तीसरा जो पॉइंट है इसका वो AC का मिड पॉइंट दिया गया है 2, 1। यानी ये जो होगा मिड पॉइंट होगा, तो दिस इसको मान लो आप D, दिस इज व्हाट E, दिस इज F। तो D आपको दिया हुआ मीन्स BD इज इक्वल टू AD हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स BE इज इक्वल टू EC, एंड FC इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन AF। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको अब क्या फाइंड आउट करना है कि कोऑर्डिनेट के वर्टिसेस मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अब इसको x1 जो है y1, x2 y2 और x3 y3 ऐसे जो है आपको सपोज करके प्रोसीड नहीं करना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फिर लेंदी हो जाएगा वैसे करोगे तो, उससे ज़्यादा इजी होगा कि आप क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो ऑप्शन से ही, मतलब अगर जो है ये मिड पॉइंट होगा तो किसी दो पॉइंट का जो अगर हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो 1, 2 होना चाहिए, तो किसी भी दो पॉइंट को आप ले लो। ठीक है, तो देखो आप 3 + 1 4/2 2 हुआ, तो 2 इसमें है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 इसमें है। अब देखो 1 आना चाहिए, इसलिए कि 2 यहाँ पे तो 1 आना चाहिए, 1 नहीं आएगा तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 2 4 और 4/2 तो 2 आएगा, मतलब 2, 2 आ रहा है, और 2, 2 से इसमें किसी कोई मिड पॉइंट नहीं है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चेक करने का ये तरीका है आपको। बी नंबर, अब देखो बी नंबर ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करो। अब 1, -4 है, अब देखो इसका मिड पॉइंट निकालो, किसी भी दो को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट अगर मिल जाएगा इसमें तो उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए, अगर आ गया तो फिर हम दूसरे दो वर्टिसेस आगे को चेक करेंगे, फिर तीसरे वाले को चेक करेंगे, अगर सेम नहीं आया तो वो आंसर नहीं होगा। जैसे फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट को हमने चेक किया 2, लेकिन वो उसका वाई कोऑर्डिनेट 2 आया था, तो इस केस में जो है 2, 1 इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन 2, 2 आया, तो उस केस में ये नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। आप देखो 1 + 3 इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 + 3 कितना हो जाएगा 4/2 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और -4 + 2 तो 2 आपका आया, 2 किस में है, इस पॉइंट में F में है 2। ठीक है, -4 + 2 -4 + 2 विल बी -2। ठीक है, -2/2 ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो -1 क्या इसमें है, देखो -1 है, नहीं है। ठीक है, तो -1 नहीं है, तो मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, समझ में आया। तो 2 -4 प्लस ये क्या है 2, तो -4 + 2 तो ये हो जाएगा आपका -4 + 2 इज 2। ठीक है, तो -4 + 2 विल बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 विल बी क्या हो जाएगा 1 + 3 विल बी 4 और 4/2 2 होगा। ठीक है, अब देखो 2 और -4 + 2 -2 होगा, और -2/2 तो हो जाएगा -1। ये देखो ये -1 होना चाहिए, सॉरी ये -1 होना चाहिए, इसलिए कि इसके बाद जो है कोई और होगा ही नहीं। ठीक है, तो 2, -1
तो इसका मतलब ये 2, -1 ये हो जा रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे बी और सी वाले को चेक करेंगे। तो 3 - 1 कितना होगा, 3 - 1 आपका हो जाएगा 2। तो देखो 3 - 1 2 और 2/2 तो 1 हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट आया। अब देखो नेक्स्ट 2 + 2 4 और 4/2 विल बी 2, तो 1, 2 भी हो रहा है, ठीक है, मिड पॉइंट। अब फिर उसके बाद इन दोनों को चेक करना है, ठीक है, तीनों को चेक करना होगा। जब किसी में 2 कोऑर्डिनेट मिल गए तो तीसरा अपने आप मिल जाता है, फिर भी आप चेक कर सकते हो। -1 + 1 0, 0/2 विल बी 0, ठीक है। और दूसरा 2 - 4 और ये हो जाएगा -4 + 2 -2 विल बी -1। तो ये सेकंड नंबर जो है, बी नंबर जो है वो करेक्ट इसका आंसर होगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बी नंबर जब हम चेक कर लिए कि तीनों उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो मिड पॉइंट हो रहे हैं, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल रहे हैं मिड पॉइंट के, तो ये तीनों इससे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि बी नंबर जो है वो इसके इस ट्रायंगल के क्या होगा, वर्टिसेस होगा, मींस पॉइंट ए का, बी का और सी का होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, एकदम बिल्कुल मेथड है। आप x1 x2 x3 और जो x1, y1 x2, y2 और x3, y3 मान के भी बना सकते हो, वो भी मेथड हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट मेथड था अभी। तो x1, y1 और दूसरा हो जाएगा x2, y2 और तीसरा हो जाएगा आपका x3, y3। तो शॉर्ट मेथड में आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे मान के बनाना है तो इस केस में आप समझने के लिए कर सकते हो कैसे हुआ, लेकिन इसको आपको कभी नहीं यूज करना है, ठीक है। इसमें 6 इक्वेशन बनेगी। जैसे देखो x1 + x2/2 करेंगे = हो जाएगा 1। इसको करने की जरूरत ही नहीं है आपको, x1 + x2 = 2, ठीक है। ऐसे आप इक्वेशन 1 मानोगे, फिर उसी तरह से सेम एज x2 + x3/2 = 0, तो x2 + x3 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 + x3 = 0, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, फिर इक्वेशन नंबर जो है वो 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दो इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन आपको यहाँ से आएगा x1 + x3, तो x1 + x3/2 = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 + x3 = 2 × 2 विल बी 4, ठीक है। ये तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करोगे, तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे, उसके बाद जो है वो x1 + x2 + x3 की वैल्यू आएगी, उसके बाद जो आप इस यहाँ से कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट करोगे। तो ये काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा। तो हम आपको जिस मेथड से बताएं शॉर्ट मेथड का यूज करना है, ये मेथड को आपको कभी नहीं फॉलो करना है, ठीक है। डोंट फॉलो दिस, ठीक है। इस मेथड को आपको नहीं फॉलो करना है, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो देखो ये ऐड करोगे तो ये x1 + x1 2x1 तीनों को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 ऐसे बनाओगे फिर आप आगे, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। 2x1 + x2 + x3, और हमारे पास एग्जाम में कम टाइम होता है, इतना टाइम नहीं होता। 2 + 0 + 4 विल बी 6, तो x1 + x2 + x3 की वैल्यू आएगी आपकी 6/2, तो ये हो जाएगी 3। तो अब फिर यहाँ से आप x1 + x2 की वैल्यू 2 दी गई है, तो x3 की वैल्यू आपकी आएगी 3 - 2, तो 3 - 2 विल बी 1, तो ये 1 आएगा। ऐसे करके जो है वो आप आगे निकाल सकते हो। उसी तरह से y को भी करना होगा, लेकिन इसको आपको यूज नहीं करना है। दिस मेथड यू डू नॉट हैव टू फॉलो, ओके। तो ओनली यू हैव टू यूज योर शॉर्ट ट्रिक, कि आपको वर्टिसेस के ही मिड पॉइंट निकाल लेना और चेक कर लेना है कि जो है ये मिड पॉइंट है किसका या नहीं है। एक को चेक करोगे, अगर जो ऑप्शन में दिया रहेगा अगर वर्टिसेस ये नहीं है तो एक को ही आप चेक करोगे, तो उसमें x या y कोऑर्डिनेट जो है वो डिफर करेगा, तो आंसर अपने आप नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रोसीड करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, ठीक है, सेंट्रोइड के बारे में। नेक्स्ट हम लोग सेंट्रोइड के पहले थोड़ा सा हार्मोनिक कंजुगेट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो हार्मोनिक कंजुगेट क्या होते हैं, देखो सपोज 4 पॉइंट्स होते हैं किसी भी प्लेन में, P, Q और R, ठीक है, P, Q और R। यहाँ पे जो है P, Q, R जो है वो आपका 3 पॉइंट है, ठीक है। P, Q, R जो है वो 3 पॉइंट है। अब देखो इसमें P, Q, R जो है वो 3 पॉइंट्स है। अब यहाँ पे R जो होगा और एक S जो है वो चौथा पॉइंट है, 4 पॉइंट है। R जो है इसको किस रेशियो, मतलब Q का रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा कर लो, यहाँ पे R लिख लो और यहाँ पे आप लिख लो Q, ठीक है। तो PR जो होगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, PR, RQ और QS दिया। तो R जो है आपका क्या है, R जो है इस PQ को मिलाने वाली लाइन का जो है वो, इसको ये क्या कर रहा है,
डिवाइड कर रहा है। अब कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सपोज मान लेते हैं कि लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कैसा डिवीजन है? इंटरनल डिवीजन है। दिस इज लैम्डा एंड दिस इज 1 मीन्स पी आर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1, ठीक है। और ये डिवीजन कैसा होगा? इंटरनल डिवीजन होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। इंटरनल डिवीजन होगा, दिस इज व्हाट इंटरनल डिवीजन। तो ये आपका इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R divides the line joining points P and Q in the ratio of lambda is to 1, ठीक है। तो इन द रेशियो ऑफ लैम्डा इज टू 1, तो पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1। इस डिवीजन कैसा हुआ? इंटरनल डिवीजन हुआ, ठीक है। तो दिस डिवीजन इज इंटरनल डिवीजन। अब क्या होगा कि जब एस जो होगा, एस सेम एज एस जो होगा पूरे इसको जो है वो लैम्डा इंटू 1 पार्ट में डिवाइड करेगा, लैम्डा इंटू 1 पार्ट में। समझ में आ रहा है? सॉरी, लैम्डा इंटू 1 यहाँ तक होगा, लैम्डा इंटू 1। इज इट क्लियर? तो अगर ये क्या हुआ? इंटरनल डिवीजन होगा। अब सेम एज एस क्या है? मान लो आपका पी क्यू जो है वो एक लाइन है और एस जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसको? पी क्यू को, ठीक है, अलोंग आर। तो कैसे डिवाइड करेगा? तो ये पूरा लैम्डा होगा और ये पूरा हो जाएगा 1। आर के अलोंग हमें 1 लेना है, ठीक है, पी आर। इसलिए कि हमारा आर और एस में हार्मोनिक कंजुगेट बताएंगे, ठीक है। तो हार्मोनिक कंजुगेट क्या होंगे समझ लो यहाँ पे आप। तो ये लैम्डा हो जाएगा, तो पी एस हमारा हो जाएगा पी एस अपॉन पी आर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1, ठीक है। तो पी एस अपॉन पी आर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1। और लैम्डा अपॉन 1 यहाँ पे डिवीजन कैसा है? दिस डिवीजन इज व्हाट? एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये डिवीजन आपका हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो पी एस अपॉन पी आर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1। तो अब देखो एस जो है, एस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining PQ in the ratio of lambda is to 1 externally along R, ठीक है। एक्सटर्नली along R, तो R के along जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा लैम्डा इज टू 1। और यहाँ पे जो है पॉइंट R और पॉइंट Q को R और पॉइंट S को हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक कंजुगेट। तो इस तरह से जब डिवीजन होगा और दोनों क्या होंगे? जब इंटरनल और एक्सटर्नली जो है वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बस इसमें डिफरेंस क्या का होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का -1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको रिवर्स करके तो देखो आप पी आर अपॉन आर क्यू, इसको रेसिप्रोकल कर दो और रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो पी आर अपॉन पी एस इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा पी आर अपॉन आर क्यू, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 1 और इनटू। अब देखो पी आर अपॉन पी एस, तो पी आर अपॉन पी एस ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ लैम्डा अपॉन 1, इसलिए कि देखो सॉरी माइनस ऑफ 1 अपॉन लैम्डा, उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा और इसका साइन ले लो, इसलिए कि डिवीजन कैसा है? इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन है, तो माइनस आप साइन ले लो, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स -1। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो -1 के इक्वल होता है। और हियर वी कैन से दैट हियर पॉइंट्स R and S are harmonic conjugate of each other, ठीक है। एक दूसरे की क्या है? हार्मोनिक कंजुगेट है। तो आपको बोल सकते हैं ईच अदर या पॉइंट S को बोल सकते हैं, और पॉइंट S जो है आपका हार्मोनिक कंजुगेट है। पॉइंट S आर हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ पॉइंट R। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन आल्सो दिस, पॉइंट S आर हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ पॉइंट R। तो पॉइंट S जो है वो हार्मोनिक कंजुगेट है पॉइंट R का, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है, आप एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग सेंट्रॉइड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो राइट डाउन ऑल दिस, उसके बाद सेंट्रॉइड स्टार्ट करेंगे।
नेक्स्ट हमारा है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर पढ़ने के बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाद में करते हैं, अभी हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंट्रॉइड में आपका आ जाएगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल ABC इज गिवन हुआ है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC आपका दिया हुआ है, तो दिस इज ट्रायंगल ABC, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट आपका वर्टेक्स का दिया हुआ है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x2, y2, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है x3, y3। ए का कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का x1, y1, बी का वर्टेक्स है x2, y2, सी का वर्टेक्स आपको दिया हुआ है x3, y3, ओके। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। एक्चुअल में सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल लिख लो आप लोग। सेंट्रॉइड इज द व्हाट, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ intersection, it is the point of intersection of the medians of the triangle. Is it clear? It is the point of intersection of the medians of the triangle. मतलब ट्रायंगल के जो भी medians होंगे, कितने medians होंगे, 3 medians होंगे अलॉन्ग साइड। तो हम आपको बताते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो होगा आपका सेंट्रॉइड। तो ए से जो है मीडियन ड्रॉ करो पॉइंट साइड BC पे, तो ये आपका हो जाएगा AD मीडियन, ठीक है। ए से आप वर्टेक्स ए से हमें मीडियन ड्रॉ किया हमने साइड BC पे, तो ये आपका हो गया AD, ठीक है। फिर B से आपने मीडियन ड्रॉ किया किस पे, वर्टेक्स AC पे, इसको मान लो आप E, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट C से आपने ड्रॉ किया कौन से वर्टेक्स पे, AB वर्टेक्स पे। C से आपने AB वर्टेक्स पे ड्रॉ किया, तो ये आपका हो जाएगा F। तो ये सभी मीडियंस हैं, ठीक है। AD जो है वो मीडियन है। मीडियन क्या करते हैं, साइड्स को डिवाइड करते हैं टू इक्वल पार्ट में, मींस BD इज इक्वल टू DC वी कैन से, ऑल्सो AE इज इक्वल टू EC और AF इज इक्वल टू FB या BF बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे कि जो मीडियंस हैं ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही क्या होगा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये आपका हो जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रॉइड होगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं G से, और G से हम मान लेते हैं इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट x, y। तो x, y और इसके वर्टिसेस में क्या रिलेशन होगा वो हम लोग देखेंगे। अब देखो जो AG है यहाँ पे हमने इसको G माना, ठीक है। G आपका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को हम हमेशा G से डिनोट करते हैं। तो AG इज टू ZD, ये क्या होगा आपका, कौन से रेशियो में होता है वो हम लोग समझ लें। सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को डिवाइड करता है, ठीक है, मीडियन को डिवाइड करता है। ये आपका रेशियो होता है 2:1, दिस रेशियो विल बी 2:1। तो आप इसके कोऑर्डिनेट इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो G के, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, D जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, मीन्स BD इज इक्वल टू DC, यू कैन राइट डाउन BD इज इक्वल टू DC, इसलिए कि D मिड पॉइंट होगा। A जो है वो पॉइंट A से D पे मीडियन है, तो D के वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x2 प्लस x3, मिड पॉइंट होगा D, तो D जब मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम आप इसमें अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट। फिर देखो y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट आपको आ गए, D के कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब देखो A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1, y1, ठीक है। G का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो G जो है पॉइंट G जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में। तो यहाँ पे बाय द यूज ऑफ सेक्शन फार्मूला यू कैन ऑल्सो एबल टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट G, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे और G के जो है वो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं कि G का कोऑर्डिनेट जो है वो उसका वर्टेक्स के साथ क्या रिलेशन होगा ट्रायंगल के। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा G x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, दिस बिकम्स दिस। आपको यहाँ से वैल्यू होगी x की
x1 plus x2 plus x3 upon 3, where x is equal to what? Vertices, coordinate of x coordinate of centroid, और x1 x2 x3 क्या है? आपका x कोऑर्डिनेट है इनके वर्टिसेस के, ट्रायंगल को जो वर्टिसेस है उसका है x कोऑर्डिनेट। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको कोऑर्डिनेट के बीच में वर्टिसेस के जो भी कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में, ये सेंट्रोइड के एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन है, ठीक है। सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट और वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट में ये रिलेशन होगा, तो अपॉन 3 लिखते हैं इसको, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, सेंट्रोइड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको हम देखेंगे। राइट डाउन ऑल दिस। अब देखो सेंट्रोइड के ऊपर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं सेंट्रोइड के ऊपर। तो आप देखोगे ये जो है सेंट्रोइड का फॉर्मूला बताया था, तो क्या बताया था? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, क्या आपको बस याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो सेंट्रोइड, अगर कोई वर्टेक्स को मैं फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया, अगर डायरेक्ट सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट को आपको ऐड करके और डिवाइडेड बाई 3 कर देना है, तो उस केस में सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपको आ जाएंगे, ठीक है, उस तरह से। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपको वर्टेक्स पूछा जाए, जैसे इसमें वर्टेक्स पूछा गया है, तो आपको क्या करना है? सेंट्रोइड को 3 से मल्टीप्लाई करके और जो साइड्स होंगे उसको माइनस कर देने हैं, ठीक है। तो आप देखो सेंट्रोइड, इसलिए कि अगर हमें x3 फाइंड आउट करना है तो x3 क्या होगा आपका? 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा, और माइनस x1 जो LHS में आएगा तो माइनस में, और माइनस x2, तो ये आपका हो जाएगा x3। तो x3 क्या होगा? 3x माइनस x1 माइनस x2, सेम एज y इज इक्वल टू क्या है? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। वी कैन राइट डाउन दिस कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो y3 की वैल्यू क्या होगी? हम क्या लिख सकते हैं? 3y माइनस y1 माइनस y2, ठीक है। तो 3y माइनस y1 माइनस y2, इस तरह से हम y3 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो x3 और y3 में फाइंड आउट करना है, तो आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो x3 हमारा क्या हो जाएगा? x3 इज इक्वल टू सेंट्रोइड में 3 से मल्टीप्लाई करो x कोऑर्डिनेट में, सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, तो 3 इंटू 0, ठीक है। माइनस क्या करना है आपको? माइनस कर देना है इन दोनों को जोड़ के, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के आप माइनस कर दो, तो -1 और +5, तो ये आपका हो जाएगा 4, तो -1 + 5 ऐसे कर दो, ये आपका x कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट बिकम्स 0, 3 इंटू 0 0, और -1 + 5, -1 + 5 4, तो 0 - 4 विल बी -4, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट आपका -4 आया, और -4 दो ऑप्शन में अवेलेबल है, तो a और b दोनों ऑप्शन में -4 क्या है? दिए हुए हैं। तो आपको अब चेक करना है कि y कोऑर्डिनेट इसका, तो y3 सेम है, आपको फाइंड आउट करना है y3, मतलब सेंट्रोइड के y कोऑर्डिनेट में क्या करना है आपको? 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू सेंट्रोइड के y कोऑर्डिनेट आपका है -3, तो 3 इंटू -3, और माइनस इसके y कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है माइनस करने के बाद, 4 + 2, तो 4 + 2 इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। तो देखो 3 इंटू -3 बिकम्स -9, और -4 और +2 हो जाएगा आपका 6, तो -6, तो दिस बिकम्स -9 - 6 विल बी -15। तो कोऑर्डिनेट जो आएंगे सेंट्रोइड के वो क्या होंगे? x3, y3 विल बी आपका क्या हो जाएगा? x3, y3 ये आपका हो जाएगा -4, -15, तो दिस बिकम्स -4, -15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो -4, -15 होगा। सेकेंड में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ध्यान से आप देखो, सेंट्रोइड दिया हुआ है, h और k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और इसकी फिर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, h + k का होल स्क्वायर प्लस h + 3k का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे आप, देखो आप इसके ऑप्शन ले लो। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपका 25, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है 20, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 21, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शन भी हम आपको दे दिए। तो अब देखो 1, 2 h, -3 -4, k, तो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड, तो हमें क्या सेंट्रोइड दिया हुआ है, तो आपको कोई भी साइड्स निकालना है, तो वो साइड को क्या करना है? वो साइड को जो है वो सेंट्रोइड को पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है? हमें h फाइंड आउट करना है। तो h फाइंड आउट कैसे करेंगे? सेंट्रोइड में 3 से मल्टीप्लाई करो, सेंट्रोइड में 3 से, सेंट्रोइड के x कोऑर्डिनेट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 हो जाएगा, और माइनस क्या कर देना है आपको? इसके x कोऑर्डिनेट, किसके?
जो दोनों साइड्स हैं वर्टिसेस हैं, दोनों वर्टिसेस उसके एक्स कोऑर्डिनेट आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के और एक ही साथ माइनस कर दो ब्रैकेट में लिख के, तो 1 - 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, दिस बिकम्स 5 × 3 विल बी 15 और -1 - 4 विल बी -3, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 15 और +3 18, ठीक है। तो h आपका आ गया 18, इज इट क्लियर। तो 8 आ गया आपका, मतलब h की वैल्यू आपकी आ गई 18, इसलिए कि सेंट्रॉइड आपको 5 दिया हुआ है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 5 × 3 15 और माइनस, इन दोनों के कोऑर्डिनेट को क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देन आप क्या कर लो इसको, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली इसको A पॉइंट मान सकते हो, B पॉइंट मान सकते हो, C पॉइंट मान सकते हो, ठीक है। तो A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट आपको ये क्या कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। तो आप तीनों के को ऐड कर लो ऐसे, 1 - h और -4/3 कर लो इज इक्वल टू 5, ऐसे भी लिख लो आप अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। 1 + h -4/3 इज इक्वल टू 5, अब तो ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका 1 - 4, 1 - 4 हो जाएगा -3 और -h इज इक्वल टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × 3 = 15, तो -h की वैल्यू आएगी 15 + 3, तो ये हो जाएगा आपका h की वैल्यू होगी -18, ठीक है। सॉरी उस टाइम जो है वो 18 आ रहा था, माइनस वो जो है उसमें लगेगा, तो -18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका h की वैल्यू यहाँ से कितने आई, -18 आ गई। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे k की वैल्यू हमें निकालनी है, तो k की वैल्यू फिर से इसके y कोऑर्डिनेट को आप जोड़ दो, तो 2 - 3 + k/3, 2 - 3 + k/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -1, तो 2 - 3 विल बी -1 + k इज इक्वल टू -3, तो k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -3 + 1, दिस बिकम्स -2, तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3 + 1 इज इक्वल टू -2। तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको बतानी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो √, अब यहाँ पे देखो -18, तो -18 -2 का होल स्क्वायर और प्लस, अब ये देखो h -18 और प्लस 3 × k, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × -2 विल बी -6, तो -6, तो -18 -6 लिख लो आप, -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो होल स्क्वायर करके, तो आप देखोगे इसमें कि -18 -2, तो ये हो जाएगा आपका -20, -20 का होल स्क्वायर होगा, ऐसे लिख लो आप, -20 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -24 का होल स्क्वायर, 18 और 6 24, तो -24 का होल स्क्वायर, तो दिस बिकम्स -20 का होल स्क्वायर 400 और प्लस ये हो जाएगा आपका 24 का होल स्क्वायर 576, तो ये हो जाएगा 9/976, तो 976 मीन्स 30 से ज़्यादा, तो 30 से ज़्यादा जो है वो किसी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो डी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस, तो ये आपका आंसर होगा इसका। तो उस केस में क्या था, +18 आ रहा था, ऑर्डर बस चेंज हो जा रहा था लेकिन आंसर जो सेम आएगा, h जो है वो +18 आ रहा था और k की वैल्यू +2 आएगा फिर इस केस में, ठीक है। ऑर्डर बस इंटरचेंज हो जा रहा था, इसलिए जो है -18 और -2 की जगह पे वो 18 और 2 आएगा, तो शायद आंसर तो सेम आएगा √976, तो ये इसमें से नहीं है, 30 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए कि 30 का स्क्वायर होता है 900, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 30 से ज़्यादा होगा, जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग और भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे 1-2, और इसके बाद इन सेंटर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखो, राइट डाउन। सब लोग देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल बी a,1 b,3 एंड 4, c, देन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विल लाई ऑन x एक्सिस इफ, ठीक है। तो सेंट्रोइड जो है वो ट्रायंगल का कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, और जब x एक्सिस पे लाई करेगा तो उस केस में y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मींस y कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का 0 हो जाएगा, तो आपका y कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का किसके इक्वल होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये y कोऑर्डिनेट
आप देख लो y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस इन सभी ट्रायंगल के वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो तो 1, इसका y कोऑर्डिनेट 1 होगा, दूसरे का y कोऑर्डिनेट 3 होगा और तीसरे का c होगा अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आपका होगा c प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसलिए कि 3 इंटू 0 आरसीएस में जाएगा 0 बन जाएगा, तो c प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो वी कैन से दैट c इज इक्वल टू -4। तो c की वैल्यू यहाँ पे आपकी आएगी -4, द c नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो c इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल बी ए b माइनस सी, बी सी को माइनस ए एंड c जो है वो a माइनस बी, तो जो देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन, तो सेंट्रॉइड निकालना है तो आपको सिंपली क्या करोगे, तीनों वर्टिसेस को ऐड कर दो, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 3, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस इसके y कोऑर्डिनेट को ले लो a माइनस b अपॉन 3। ठीक है, तो b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b अपॉन 3, ये देखो b से b कैंसिल आउट, a से कैंसिल आउट और c से c कैंसिल आउट, तो दिस बिकम्स 0/3 इज इक्वल टू 0, यानी y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 आ रहा है सेंट्रॉइड का, और सेंट्रॉइड का जब भी y कोऑर्डिनेट 0 होगा इट मींस दैट कि सेंट्रॉइड किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, तो सेंट्रॉइड लाइज ऑन द x एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि x एक्सिस पे वो लाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि x एक्सिस पे लाई करेगा। y कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है, x एक्सिस पे 0 होता है, तो ये आप बता सकते हो कि x एक्सिस पे ये 0 होगा। तो फिर नेक्स्ट हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इन सेंटर। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखो, टेक डाउन ऑल दिस स्टूडेंट। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और फिर इसके बाद पॉइंट्स जो है वो चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम लोग इन सेंटर, सर्कम सेंटर, फिर उसके बाद ऑर्थो सेंटर, ईच एंड एवरीथिंग, लोकस हम लोग पढ़ेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी डिस्कस करनी है पॉइंट्स में। उसके बाद स्ट्रेट लाइन होगा, फिर पॉइंट्स ऑफ फिर जो है आपके स्ट्रेट लाइन के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, एलिप्स, ये सभी जो है पार्ट्स आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं। तो ये सभी पार्ट्स हम लोग अभी धीरे धीरे करके कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमारा पॉइंट्स जो है वो पार्ट हुआ, पॉइंट्स में हम लोगों ने सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आई होप all the student have enjoyed my this session of video lecture, so we will continue the points in the next class। ठीक है, तो thank you student।